नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाज़ार के बारे में कई बातें आपके सामने रखी जा रही हैं। मैं आपको यहाँ पर वार्निंग दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेनी है, दुनिया को नहीं देखना है कि वो क्या करने जा रही है। कोई बेच रहा है, उसे बेचने दीजिए। किसी को क्रैश दिखाई दे रहा है, उसको दिखने दीजिए। अब जो कंडीशन आपके सामने है वो सिर्फ इतनी सी है कि हमारी बाज़ार एक गैप डाउन करने जा रही है, और उसी पे कई सारे लोगों ने सवाल पूछ लिया। मुझे पता है ये सवाल कहाँ से आते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम इत्मीनान से सारी बातें समझाऊंगा। ठीक है, अभी देखिए, हम लोग जब ट्रेड किए थे लास्ट टाइम हम लोग जब ट्रेड किए थे लगभग यहाँ पर थे। ठीक है, उसके बाद अमेरिका में बाज़ार खुली, पावेल साहब का जो भाषण था वो हुआ, और उसके बाद पावेल साहब की जो बातें थी उसको मार्केट ने पॉजिटिव नहीं लिया, नेगेटिव ले लिया। और ऑफकोर्स सी बात है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई कि उनकी बात नेगेटिव है भी, क्योंकि वो मार्केट को अभी मेन फोकस नहीं, मतलब मार्केट को वो मेन फोकस में नहीं रख रहे हैं, उनका फोकस कुछ और है। समझ गए? मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बिल्कुल सेम चीज़ समझाई है, जाकर के देख लेना। छोटी सी वीडियो है, लेकिन वहाँ पर आपको बात समझ में आएगी। अब यहाँ पर ये जो गिरावट आई 220-25 पॉइंट नीचे, 225 पॉइंट नीचे सिंगापुर वाली निफ्टी ट्रेड कर रही है। यहाँ पर भी कुछ सवाल है, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे देता हूँ। देखिए, 17,444 225 पॉइंट नीचे अगर आप समझोगे तो आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि जो रियल में निफ्टी का रेट है, अगर हम इसको 225 पॉइंट नीचे लेकर के जाएं, ठीक है, 200 पॉइंट नीचे लेकर के जाएंगे तो 358 हो जाएगा, 25 पॉइंट तो वो 325 के आसपास चला जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं कि ये कौन सी बात हो रही है। तो यहाँ पर बात है प्रीमियम की, क्योंकि ये निफ्टी फ्यूचर का रेट होता है। तो आपको एक बात याद रखना है कि निफ्टी फ्यूचर लगभग 80-85 पॉइंट के प्रीमियम पे अभी है। तो वही डेटा यहाँ पर आपके सामने है। तो जो रियल वाली निफ्टी है वो अगर इस हिसाब से देखा जाए 225 पॉइंट नीचे, तो वो लगभग 17,325 17,330 के आसपास खुल सकती है। ठीक है, अभी ये कंडीशन है, ये कंडीशन सोमवार को सुबह चेंज भी हो सकती है। लेकिन अब इस चीज़ पे डिस्कशन क्या हो रहा है कि जब भी मार्केट ऐसे अचानक से गैप डाउन करती है तो बड़े प्लेयर्स अपना पैसा निकाल लेते हैं, मार्केट और गिर जाती है। तो क्या ये क्रैश की शुरुआत है? मैं यही डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर लेना। अब बातें आपसे कही जा रही हैं, कई सारे लोगों ने सवाल पूछा, तो मैं उसका जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा कि ये बात कही गई कि जब भी लेट्स से कि ऊपर के लेवल पे कोई एक ऐसा बड़ा सा गैप डाउन हुआ, यहाँ पर 1% का हुआ था 150 पॉइंट का, और वहीं से क्रैश की शुरुआत हुई, आप यहाँ पर देख सकते हो। और ऑफकोर्स सी बात है, वहाँ से बाजार और ज़्यादा गिरी है। यहाँ पर भी वही कंडीशन देखी गई कि लगभग बाजार 300 पॉइंट नीचे क्लोज हुई थी, और उसके बाद वहाँ पर थोड़े दिन इंतजार करा के बाजार गिरी थी। ठीक है, आप उसके पहले चले चलो तो यहाँ पर जब बाजार गिरी थी तो अगले दिन लगभग 250 पॉइंट नीचे बाजार थी, और जब एक गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन की संभावना आप देख सकते हो, तो यहाँ पर बनी थी, गैप डाउन हुआ था, लगभग 140 पॉइंट नीचे बाजार भी क्लोज हुई थी, और वहाँ से फिर तकलीफ बढ़ती हुई चली गई। पीछे भी कई जगह पे आपको ये डेटा बताया गया, कई लोगों ने डेटा भेजा भी है। तो मैं आपको दूसरा एंगल भी इसी का दिखाता हूँ। यहाँ भी गैप डाउन हुआ था, उसके बाद देखिए बाजार कितना बेहतरीन धमाका की। ठीक है, यहाँ भी गैप डाउन हुआ था, उसके बाद देखिए बाजार कितना बेहतरीन धमाका की। अब एक चीज़ आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि बाजार तब जब ये गैप डाउन हुआ तो बाजार उस वक्त नीचे पहले से आई हुई थी, इसलिए ऐसा कुछ हो गया। तो बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि अगर ये गैप डाउन हुआ तो बायर्स का एक बार के लिए कॉन्फिडेंस हिलेगा, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि बायर्स अवेलेबल ही नहीं रहेंगे। जो बायर्स यहाँ से यहाँ तक बाजार को लाए हैं वो कुछ तो सोच करके लाए होंगे। अब पावेल साहब, ग्लोबल मार्केट हमारे खिलाफ खड़ी हो गई, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, हमें अपने स्टॉक्स पे, अपनी ट्रेडिंग पोजीशन पे फोकस रखना है। अब ये फोकस आएगा कहाँ से? एक दिन में नहीं आ जाएगा। और जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मेरे पास कॉल है, हम क्या करें, हम तो बुरे फंस गए, हमारे पास स्टॉक की कॉल है, हमारे पास स्टॉक फ्यूचर है, हम क्या करें, हम तो लॉन्ग करके फंस गए। तो अगर आपको ये फील आ रहा है तो ऐसे ही दिन मार्केट आपका टेस्ट लेती है, और इस टेस्ट में ना कोई पास होता है ना कोई फेल होता है, बस मार्केट जीतती है। मार्केट क्यों जीत रही है, मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ही सुप्रीम है, जीतेगी तो वही। हम आपको क्या करना है, हम आपको सिर्फ अपनी काबिलियत दर्शानी है। जैसे मार्केट भगवान है ना, उसके सामने हमें अपनी काबिलियत पेश करनी होती है। यकीन मानो दोस्त, इससे अच्छा आपको मैं सजेशन नहीं दे सकता, इससे अच्छी कोई बात मैं आपको नहीं बता सकता कि मार्केट को आप भगवान मान लीजिए और खुद की काबिलियत को बढ़ाते जाइए, और भगवान को इतना दयालु मानिएगा कि जो भी आपकी काबिलियत होगी ना, उतना आपको आपकी भगवान हमेशा देने की कोशिश करेंगे, हमेशा देंगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। मैंने भी इस मार्केट में बहुत घमंड दिखाया है, और कई सारे लोग जानते भी होंगे, मैंने बताया है आपको कि वो मतलब रहने नहीं देगी आपका घमंड। आप कितने भी बड़े 30 मार खान हो, कुछ भी हो, आप
आपका घमंड मार्केट तोड़ेगी और बहुत अच्छे से तोड़ेगी। तो अगर मार्केट गैप डाउन करके आपका घमंड तोड़ रही है, आप औनी पौनी बाई साइड की पोजीशन बनाए थे, तो शुक्र मनाइए कि मार्केट आपका घमंड तोड़ रही है। अब यहाँ से आपके सीखने की शुरुआत होनी चाहिए, समझने की शुरुआत होनी चाहिए। कोई कह रहा है गैप डाउन हो गया तो मार्केट क्रैश करेगी, आने वाले दिनों में और गिरती चली जाएगी, आप उसकी बात मत मानिए। आप अपने स्टॉक को देखिए, उसकी शक्ल देखिए, उसके प्रॉफिट लॉस को देखिए। अगर आपको बात समझ में आ रही है, उसका चार्ट कमज़ोर आ रहा है, तो हट जाओ। अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है, इन्वेस्टमेंट पोजीशन है, तो उसके लिए एसआईपी नहीं, स्मार्ट एसआईपी करी जाती है। और ऐसे ही दिनों के लिए मैं आपको इंतजार करने के लिए बोलता हूँ। आईटी स्टॉक्स की बात आई, उस पर भी कई सारे सवाल आए हैं, तो वहाँ पर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक बहुत बड़ी फर्म, बहुत बड़ी एजेंसी, उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है यार। हम लोगों को वो चुटकी बजा करके गायब भी करवा सकती है, ऐसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी। और वो आकर के कह रही है कि भैया जी आईटी स्टॉक्स बेच दो। ऊपर क्यों नहीं बता दिए? ऊपर क्यों नहीं बता दिए यार? जब विप्रो 600 पे था तब आकर के आप बता दिए होते कि दिस इज़ द टाइम टू सेल आईटी स्टॉक्स। वहाँ पर तो आप नहीं आए, वहाँ पर तो आपके पास वो ज्ञान अलग ही लेवल का था। अभी जब विप्रो ऊपर से कोई स्टॉक 20%, कोई 25%, कोई इवन 30% नीचे है, तब आप ज्ञान देने आ गए कि भैया अब तो बेच दो। समझ रहे हैं ना कहानी क्या बनाई जाती है? तो रिटेल इन्वेस्टर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आईटी स्टॉक्स भले ही आने वाले समय में प्रेशर में रहें, लेकिन पिछले कुछ सालों में, चाहे आप 3 साल की बात करो, चाहे 5 साल की बात करो, चाहे 10 साल की बात करो, आईटी स्टॉक्स ने परफॉर्म करके दिखाया है। और मैं बहुत लॉन्ग टर्म नहीं जा रहा हूँ, छोटे आईटी स्टॉक्स तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और मुझे उनसे उम्मीद भी काफ़ी बढ़िया है। हाँ, वहाँ पर जो भी आपका पैसा लगा वो डाइवर्सिफाइड रहे, वो ज़्यादा बेटर है। तो नेट सेल में मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाना क्या चाहता था, मैं आपको 2 बात सिर्फ बताने आया हूँ। पहली चीज़, मार्केट आपके साथ कभी अन्याय नहीं करेगी। आप उस अन्याय के पात्र खुद बन रहे हो। आपने अपनी काबिलियत को नहीं बढ़ाया, आप औने पौने लोगों पे भरोसा करते हो, इसीलिए आपके साथ ये बातें हो रही हैं। मैंने आपको एक वीडियो में कहा था, अभी शायद 2-3 वीडियो पहले, कि भाई आपका भला कोई नहीं चाहता। मैं भी ये बात नहीं कह सकता कि मैं आपका भला चाहता हूँ। मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ ना, उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि मैं सही बात, सही पॉइंट रख रहा हूँ या नहीं। क्या आपने मार्केट को उतना समय दिया है कि मार्केट आपको आकर के प्रॉफिट दे, या फिर आकर के यहाँ तुक्का तुक्का खेल रहे हो कि हम इतने ऊपर आई हुई बाजार में भी औनी पौनी पोजीशन बनाएंगे। अब मैं अपनी जिम्मेदारी आपके प्रति क्या रखना चाहता हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। ऊपर के लेवल पे इस वाली वीडियो में आप जाकर के देखना, मैंने आपको बताया था कि ऊपर के लेवल पे आपको अलर्ट रहना है। क्यों रहना है वो कारण भी दिया था। इवन हमारा खुद का डेटा अच्छा नहीं बन करके आ रहा था, हमें ग्लोबल मार्केट से कोई नेगेटिव संकेत नहीं दिखाई दे रहा था। इवन गैप अप के संकेत थे, बाजार ऊपर खुल रही थी, उसके बावजूद भी मैंने आपको कुछ सजेशन दिया था, ऊपर लेवल दिया था। उसके बाद भी आप अगर सर पटकना चाहते हो पटक लो यार, मैं कुछ नहीं कर सकता ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, इवन कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने स्टॉक के साथ क्या करूं, क्या वहां पर और जब बिकवाली आने की संभावना है तो मैं एग्जिट कर जाऊं? नहीं भाई, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही पवित्र चीज़ होती है, आप उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। मैं बार बार बताता हूं, इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स बेचे नहीं जाते हैं, जब भी मौका मिलता है उनको खरीदा जाता है। बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। और क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हम आप सब इन्वेस्टमेंट को बहुत गलत तरीके से लेते हैं, और ये गलती मत दोहराइए प्लीज़। इन्वेस्टमेंट को बहुत ही सीक्रेट चीज़ मानिए। ठीक क्यों मानना है? क्योंकि वो भाई हमने किसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए रखा हुआ है, बहुत बड़ी चीज़। लेट्स से कि हमारी रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट कितनी जेन्युइन चीज़ है ना, कि उस वक्त हम अपनी लाइफ को बिना काम किए, मतलब कि या यूँ कहें, मैं ये नहीं कहूँगा बिना काम किए, लेकिन बहुत ही नॉर्मल सा काम किए, बिना किसी प्रेशर के साथ हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम बुजुर्ग रहेंगे, उस वक्त वो पैसा कमाएगा। तो उस वक्त के पैसे के साथ खिलवाड़ थोड़ी किया जाता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हेल्थ के लिए, वो पैसे बचाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि वो ग्रो करते रहें। और उनके साथ आप रोज़ खिलवाड़ करोगे तो हो चुकी इन्वेस्टमेंट। तो उसको बहुत पवित्र तरीके से रखिए। हाँ, खरीदना कब है उसके लिए मैंने व्हाट इज़ स्मार्ट एसआईपी वाली वीडियो बनाई है, जा करके देखना, आपको एक अलग डायमेंशन मिलेगा। जो एसआईपी आपको पूरी दुनिया आकर के, बड़े बड़े सुपरस्टार्स आकर के कह रहे हैं कि एसआईपी करो, एसआईपी करो, वो वहाँ पर आपका मिथक तोड़ देगी वो वीडियो। और क्यों खरीदने की अपॉर्चुनिटी आएगी इस गिरावट में, आपको वहाँ पर ढूंढनी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार बाजार क्रैश कर जाएगी, गिर जाएगी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ वर्स्ट केस कंडीशन, जो कि आप जाकर के देखना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, जब यहाँ पर अपनी बाजार खड़ी थी उस वक्त मैंने आपके सामने एक वीडियो रखी थी, वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा, बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, जा करके देखना। WORST, वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है, मैंने आपको वहाँ पर बताया था। और वहाँ पर आपको एक पोर्टफोलियो भी दिया था, जा करके उस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को जा करके ट्रैक करो, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी जब आती हैं हमें मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर इस गिरावट से हमें अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पे मिलेंगे तो उसमें बुरा क्या है? बुरा सिर्फ उनके साथ हो रहा है
जिन्होंने अनी पनी पोजीशन बनाई थी। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आप उस काबिल नहीं हो कि आपको मार्केट प्रॉफिट दे जाए। कभी कभी तुक्केबाजी से प्रॉफिट हो जाता है, मुझे भी हुआ था, सबको हो जाता है, कोई बात नहीं, मार्केट की वो कभी कभी हो जाती है मेहरबानी, लेकिन मार्केट वही पैसा आपसे थप्पड़ मार के छीनती है। तो अगर छीन रही है तो आप अपनी गलती को समझो और सीखने की कोशिश करो, क्योंकि नहीं सीखोगे मेरे भाई अगर नहीं सीखोगे तो ये सिर्फ पहला केस आपके साथ हो रहा होगा। हो सकता है कि कुछ लोग 2-4 बार चोट खाने के लिए, पैसे बड़े होते हैं, मम्मी पापा दे देते हैं, या कहीं से आप बड़ी जॉब कर रहे हो तो आपको लगता है यार कोई बात नहीं, मैं अभी और ऐसे ही करता रहूँगा। नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको सिस्टमेटिक तरीके से ही, सिस्टमेटिक का मतलब सिस्टमेटिक ही बनना पड़ेगा। मार्केट के सामने अपनी काबिलियत पेश कीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि मार्केट मेहरबानी करती है और बहुत बड़ी वाली मेहरबानी करती है। तो क्रैश आ रहा है, आने दीजिए, तैयार रहिए उसके लिए ना। अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पे मिलेंगे। अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को संभालना कैसे होता है उसके लिए आपके पास एक सेटअप होना चाहिए। व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको बात समझ में आएगी। एक चीज़ और सवाल आया है, स्विंग ट्रेडर्स क्या करें, वो तो फंस गए। तो यार आपको जो मार्केट ने पिछले 3-4 हफ्तों में प्रॉफिट दिया है ना, अगर उसका 1/3 1/4 ले रही है तो लेने दीजिए ना, लेने दीजिए। हम अच्छी चीज़ सोच करके ही कोई स्टॉक बाई करते हैं, हमें लगता है ऊपर जाएगा, अगर नीचे आ रहा है, गैप डाउन कर रहा है, एग्जिट कर जाओ। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि गैप डाउन हुआ था हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, क्रैश आ ही रहा है। मैंने बार बार ये बात पे जोर दिया है कि जो भी हो हमें उसके लिए तैयार रहना है। हम कोई भगवान नहीं हो सकते, मार्केट ही भगवान है। हम कुछ भी प्रेडिक्ट करें वो गलत हो जाएगा। हाँ, सही समय पर अगर हम खरीदारी करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो दिया था, वार्निंग दिया था कि अगर बाजार गिरेगी तो हमारा पोर्टफोलियो कम गिरेगा, लेकिन अगर बाजार आराम से ऊपर गई तो मज़ा बहुत आएगा उस पोर्टफोलियो में। आपको बात बोली गई थी या नहीं? और हमेशा कई सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं, गलत जगह आकर के खरीदते हैं, और ये गलती आप मत दोहराओ, इसीलिए बनाई गई है वीडियो व्हाट इज स्मार्ट SIP। तो आई होप आपको कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। ये वीडियो में जो बातें बोली गई वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं उस वक्त कई सारे लोगों के अचानक से सवाल आ जाते हैं, तो उनका एक रिवीजन हो जाए और एक मतलब समझ लीजिए डांट फटकार मेरी तरफ से सुन लो कि यार अगर गलती करते रहोगे ना, जो गलती आप करते आ रहे हो, जैसे एक बहुत बहुत ऊंची बात भगवत गीता की मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा। वहाँ पर बात ये कही गई है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, लेट्स से कि A काम कर रहे हैं, हम सोच लें कि अब हम B काम करके प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो नहीं। जो काम कर रहा है ना, यानी कि जो कर्म करने वाला है, ठीक है, ये X बंदा जो है, इसका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर X बंदा A काम करके लॉस कर रहा था, वो B काम करके भी लॉस करेगा। क्यों? क्योंकि इसका माइंडसेट नहीं चेंज हुआ। यानी कि जो कर्म करने वाला बंदा है उसको बदलो, यानी कि खुद को बदलो, खुद का माइंडसेट बदलो, खुद की अप्रोच बदलो मार्केट को लेकर के। अगर आप एक स्टॉक में पोजीशन बनाए, गलत, लॉस हो गया, दूसरे में भी आपको लॉस ही होने वाला है, क्योंकि आपकी पोजीशन गलत है। आई होप आप समझदारी से समझ गए होंगे। अभी आपसे विदा लेने का समय है। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आई होप ये वीडियो आपकी थोड़ी सी हेल्प जरूर की होगी। अगर की है वीडियो लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।